Hello students, good morning to all of you. So, we have completed chapter first and second, and today we shall start chapter number third. Chapter number third is rational number. So, you know very well in earlier classes we have learned about the natural numbers, whole numbers and integers. कहने का मतलब हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में और इंटीजर्स के बारे में भी पढ़ा ही प्रीवियस क्लास में भी और इस क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा। तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? यू नो वेरी वेल नेचुरल नंबर्स को अगर हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करें नेचुरल नंबर्स को, तो यू नो वेरी वेल काउंटिंग नंबर्स मींस 1 2 3 डैट डैश सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ओके, एंड होल नंबर को W से अगर रिप्रेजेंट करें, होल नंबर को W से, तो द सेट ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं कि सेट ऑफ 1 2 3 दैट इज 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फिर W होल नंबर्स को सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद जीरो, इंक्लूडेड विद जीरो, यानी जीरो के साथ अगर नेचुरल नंबर भी इंक्लूड, या ऐसे बोल सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ओके, यानी होल नंबर्स अब यहां पर क्या कह सकते हैं? होल नंबर को n प्लस जीरो। बात समझ में आ रही है? n मींस नेचुरल नंबर और प्लस जीरो, यानी जीरो के साथ कैसे राइट कर सकते हैं? जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। क्लियर? इसका मींस क्या होगा? दैट इज जीरो इज कॉल्ड, जीरो को क्या बोलेंगे? जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, ना कि नंबर्स। अब जीरो भी नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, एंड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इंटीजर्स। What is integers? In previous chapter number 1, you know very well, we have studied about the integers. Integers means negative natural numbers and positive natural numbers. क्या कहने का मतलब? Positive numbers and negative numbers included with zero. ठीक है? Means that dash -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 are called integers। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड विद सेट ऑफ होल नंबर्स। देखिए ये क्या है? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, दीज आर नेगेटिव, इनको क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, नेचुरल numbers। okay, these are negative natural numbers। यहां तक नेचुरल नंबर्स, और यहां से सेट ऑफ होल नंबर्स। तो यहां से आपको इंटीजर की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई भी है, यहां भी आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव नेचुरल नंबर्स विद द सेट ऑफ होल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। क्लियर? तो यहाँ पर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल आई से। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर के पहले अभी आपने फ्रैक्शन भी पढ़ा है, जस्ट सेकंड चैप्टर में। क्या पढ़ा है आपने? फ्रैक्शन। तो यू नो वेरी वेल व्हाट आर फ्रैक्शंस? a by b, the form of a by b is called फ्रैक्शन। यानी a by b के फॉर्म में जो नंबर है, यानी a number is the form of a by b is called fraction where a and b are natural numbers। a और b क्या होते थे? नेचुरल नंबर होते थे। क्लियर? तो हम a by b को क्या बोलते थे? फ्रैक्शन। अब अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, किसकी?
रेशनल नंबर। अब इन तीनों को हमने क्यों पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, इनको हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि दीज आर रिलेटेड विद फ्रैक्शन, मींस दीज आर रिलेटेड विद रेशनल नंबर। ये सभी जो चारों नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, फ्रैक्शन, ये सभी रेशनल नंबर्स में रिलेट करते हैं। ठीक है, कहने का मीन्स सिर्फ इतना है कि जो रेशनल नंबर होता है वो द सेट ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर ये Rn, रेशनल नंबर्स को बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। बात समझ में आ रही है? कैपिटल है नेचुरल W, होल नंबर I, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, इन सभी के सेट को जब एक साथ सब मिक्स हो जाएं, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। क्लियर? तो रेशनल नंबर की और क्या डेफिनेशन हो सकती है? तो जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, तो ऐसे भी रेशनल नंबर की डेफिनेशन, यानी यहाँ भी आपने फ्रैक्शन अभी देखा, फ्रैक्शन हमने यहाँ पढ़ा रेशनल नंबर के साथ, तो क्या कह सकते हैं? द नंबर, क्या बोल सकते हैं? द नंबर ऑफ द फॉर्म, the numbers of the form P by Q। बात समझ में आ रही है? P by Q, okay, where P and Q are integers, क्या हो? इंटीजर्स हो, एंड Q should not be जीरो, यानी Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q जीरो हो गया, कहने का मतलब अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to zero, so P by Q is called rational number। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें -3/5, -3 इज इंटीजर, 5 इज इंटीजर, -7/11, -5/-7, क्लियर, 6/7, ये सभी क्या है? ये दीज आर ऑल रेशनल नंबर्स, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर्स। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट कुछ है यहाँ पर रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स। रूल नंबर 1 हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जीरो इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। जीरो को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी जैसे जीरो को क्या बोलते थे? जीरो इज अ होल नंबर, ठीक है? तो वैसे ही जीरो भी यहाँ पर क्या होगा? जीरो इज अ रेशनल नंबर। सेकेंड पॉइंट क्या आ सकता है? सेकेंड पॉइंट यहाँ ये हो सकता है कि ऑल द नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, बट ऑल द रेशनल नंबर नॉट नेसेसरी नेचुरल नंबर, कामा होल नंबर, कामा। कहने का मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स, अगर अलग अलग देखें, ऑल द नेचुरल कॉमा होल कॉमा इंटीजर्स कॉमा सॉरी ऑब्लिक, दिस इज ऑब्लिक फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है? ये सभी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है? बट एक रेशनल नंबर ये जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर ही हो, या होल नंबर ही हो, या इंटीजर हो, या फ्रैक्शन हो सकता है कि अगर नेचुरल नंबर होगी तो फिर इंटीजर नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? दैट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट रेशनल नंबर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर और पॉजिटिव
then both rational number are positive. If any numerator and denominator is negative, then rational number is negative. कहने का मतलब है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बोथ सेम साइन है, ठीक है, हमें बात करेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर की। तो इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम साइन, सेम साइन का मतलब या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव, क्लियर, लेकिन सेम साइन होने चाहिए, आर सेम साइन। फॉर एग्जांपल -3/-5 दिस इज पॉजिटिव, 6/7 दिस इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो फिर नेगेटिव क्या होगी, नेगेटिव में एनी नेगेटिव रेशनल नंबर एनी वन ऑफ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, यानी दोनों में कोई एक, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, कोई एक नेगेटिव हो। फॉर एग्जांपल -3/5, 6/-7, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई एक नेगेटिव हो तो दैट रेशनल नंबर से दोज रेशनल नंबर आर कॉल्ड नेगेटिव रेशनल नंबर। अगर बोथ आर सेम साइन देन पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, क्लियर दैट? नाउ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर्स लाइन। अब रेशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन में पढ़ना है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा, बड़े बहुत अच्छा, अच्छे से समझते जाइए। अब रेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब देखिए एक नंबर लाइन हम बनाते हैं, समझिएगा आप लोग अच्छे, आपने नंबर लाइन पढ़ी है, ठीक है। नंबर लाइन इंटीजर्स के लिए, और आपने नंबर लाइन के बिटवीन इसको पॉइंट ओ माना, दैट इज 0, 0 से ये राइट साइड है, ये राइट साइड है 0 की, दिस इज राइट साइड। राइट साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड दिस इज लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड आर नेगेटिव इंटीजर्स, आपको पता है, ठीक है। तो अब पॉजिटिव इंटीजर्स मींस +1, +2 एंड +3। नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2 एंड -3, ठीक है। तो ऐसे आप इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर देते थे। रेशनल नंबर्स में क्या करना है कि जैसे हम किसी भी रेशनल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें 3/5 को रिप्रेजेंट करना है, समझिएगा 3/5 या -3/5, दोनों को देख लेते हैं एक साथ, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे हमको रिप्रेजेंट 3/5 और -3/5 ऑन द नंबर लाइन, तो हमको यहाँ पर रूल क्या है, रूल समझिए। रूल ये है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो गिवन रेशनल नंबर है 1 से ग्रेटर है कि 1 से लेस है, ठीक है। 1 से ग्रेटर 1 से लेस का मतलब जैसे फ्रैक्शन में आप कंपेयर करते थे कि फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, तो आपको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो लेस देन 1, ग्रेटर फ्रैक्शन होगी यानी ग्रेटर देन 1 होगी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दीज आर हमें पता है कि दिस इज क्या है, प्रॉपर यानी 1 से लेस है। चलिए इसके बाद हम चेक करते हैं दैट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या राइट है, तो डिनोमिनेटर यानी क्या लिखेंगे, फ्रैक्शंस। यहाँ लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर यहाँ क्या है 5 है, यानी इसका डिनोमिनेटर क्या है 5 है। अब हमने देखा कि 3/5 0 to 1 के बिटवीन होगी, ठीक है। तो 0 to 1 हमें क्या करना है, इसके 5
पार्ट करने हैं 1 2 3 4 दैट इज 5। इन इसमें हमको 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट हो जाएगा 1/5, फिर 2/5, इसके बाद 3/5 और 4/5। ओके, तो हमको 3/5 रिप्रेजेंट करना था, तो यहाँ देखिए 3/5 आपको दिख रहा है, दैट इज 3/5 रिप्रेजेंट हो गया। सेम ऐसे ही -3/5, तो इसी तरह इधर आ जाएंगे, ठीक है, 0 से -1 -2, तो इसके 5 पार्ट करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5, यहाँ -1/2 सॉरी -1/5 -2/5 -3/5 और -4/5 -3/5 रिप्रेजेंट हो गया। तो आपको किसी भी रेशनल नंबर को अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले वो रेशनल नंबर्स किसके बिटवीन है, 0 से 1 है कि 1 से 2 है, या नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी उसी तरह होगा, -1 0 to -1 -1 to -2। फिर उसके बाद उसका डिनोमिनेटर चेक करना है, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग उसके बिटवीन उतने इक्वल पार्ट हमको करने हैं, और जैसे इक्वल पार्ट हो जाएगा तो उसी टाइप 1/5 2/5 3/5 इस तरह, यानी जो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग उसके पार्ट हो जाएंगे और वैसे उसी के अकॉर्डिंग हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, बुक में देख लीजिएगा, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्टैंडर्ड और लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड और लोवेस्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड और लोवेस्ट, स्टैंडर्ड ही लोवेस्ट फॉर्म होता है, तो स्टैंडर्ड का मीन्स ये होता है, यानी पढ़ना क्या है, स्टैंडर्ड और या इसी को बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड लोवेस्ट फॉर्म मींस क्या होता है, अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड और लोवेस्ट फॉर्म p by q या p by q इज कॉल्ड लोवेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में व्हेन p by q, कहने का मतलब HCF ऑफ p and q, HCF ऑफ p and q इज 1, या ऐसे बोल सकते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ इज 1 एंड q इज ऑलवेज पॉजिटिव, q हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल p और q का HCF होना चाहिए, यानी दोनों नंबर का HCF, यानी कहने को लोएस्ट फॉर्म, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो। यहाँ जैसे -3/5, तो -3/5 दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, दिस इज पॉजिटिव है, यानी ऑलवेज, यानी q पॉजिटिव होना चाहिए। 5/7 देखिए दोनों का HCF 1 है, दिस इज पॉजिटिव है। तो दीज टाइप ऑफ रेशनल नंबर आर नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ओके। अगर दोनों नेगेटिव मान लीजिए -3/5 है, तो इसको कट कर देंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, हो गया ना। तो इस तरह आपको करना है। अब हम पढ़ेंगे नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। क्या पढ़ना है, absolute value of रेशनल नंबर्स। जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आपकी बुक में एग्जांपल्स हैं, आप उनको देख सकते हैं, और उसके बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज से आप समझ लीजिएगा, ओके। रेशनल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि अभी जैसे क्वेश्चंस है कि चेंज द रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, एग्जांपल्स है, बाकी बुक्स में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर का मींस ये है कि जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर पढ़े हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर पढ़ा है, वैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, उसका साइन पॉजिटिव कर देना है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव कर देना है। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज इन अ पॉजिटिव फॉर्म, ए पॉजिटिव नंबर। अगर हम यहाँ बात करें
कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -13 अपॉन 15, -13 अपॉन 15 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो -13 अपॉन 15 इज इक्वल टू 13 अपॉन 15। यानी किसी भी नंबर का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आपसे पूछे तो आपको उसको पॉजिटिव फॉर्म में राइट कर देना है, यानी उसका साइन पॉजिटिव कर देना है। बस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है। दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। ओके, नाउ इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर, यानी किसी भी रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट जैसे आपने फ्रैक्शन पढ़ा है सेम वैसा ही है, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको पढ़ाई गई हैं तो उसी तरह इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर का मीन सिर्फ इतना है कि आप किसी भी रेशनल नंबर में एक नॉन जीरो नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो रेशनल नंबर मिलेगी दैट इज इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपने पढ़ा, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो यहां अगर हम p बाई q में किसी भी नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई कराएं बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ, जो pm अपॉन qm बनेगा दैट इज इक्वल p बाई q। ये क्या होगा, p बाई q के इक्वल या इक्विवेलेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें -3 अपॉन 7 का इक्विवेलेंट राइट करना हो तो -3 अपॉन 7 का इक्विवेलेंट क्या होगा, एक नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से कराए मान लीजिए तो -3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 2 तो -6 अपॉन 14 हो जाएगा। ये इसके इक्वल होगा क्योंकि हम सेम नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। फिर -3 अपॉन 7 का मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3 से करा क्या हो जाएगा, -9 अपॉन 14 सॉरी -9 अपॉन 21 दैट इज इक्वल -3 अपॉन 7। ये किसके इक्वल होगा, -3 अपॉन 7 के। दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू चेक दैट द टू और मोर रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट और नॉट। हम कैसे चेक करेंगे टू और मोर रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर a बाई बी एंड c बाई डी हमारे पास टू रेशनल नंबर है, इनको हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो हमें करना क्या है कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मींस a into d and c into b। ठीक है, अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद a into d और c b into c या c into b जो भी है, अगर इनकी वैल्यू इक्वल मिल जाए तो बोथ रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट, और अगर इक्वल नहीं मिलती हैं तो इक्विवेलेंट नहीं होंगी। जैसे फ्रैक्शन में किया गया था वैसे ही रेशनल नंबर के साथ भी है। फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम चेक करेंगे, वो था ये आप एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए, एलसीएम बीडी हो जाएगा, ए का बी से डिवाइड करेंगे तो एडी और यहाँ आएगा बीसी, और अगर एडी इक्वल टू बीसी है तो बोथ रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप कर सकते हैं या एलसीएम सेम करके भी कर सकते हैं। अगर एलसीएम सेम करने के बाद बोथ रेशनल नंबर आपको लग रहे हैं कि इक्वल हैं तो बोथ रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। तो ये चेक करने का एक फार्मूला है। ठीक है, इससे रिलेटेड देखिए एक हम एग्जांपल्स आपको बता देते हैं। ये तो ए बी सी के फॉर्म में हो गया। जैसे मान लीजिए नंबर्स में दिया है जैसे -3/5 और -15/25। ठीक है, हमें इन दोनों को चेक करना है कि बोथ आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए या एलसीएम जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी -3 × 25 एंड -15 × 5। ठीक है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो -75, इधर भी -75, तो बोथ आर क्या है, इक्वल है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने देखा कि बोथ आर इक्वल, तो ये बोथ रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, हेंस -3/5 इज इक्वल टू -15/25। ओके, बात समझ में आ रही है। अगर ये इक्वल नहीं होते, कोई मान लीजिए कहने का मतलब अगर ये इक्वल नहीं होते तब जो ग्रेटर होता तो दैट रेशनल नंबर ग्रेटर, अगर लेस देन होता तो लेस देन हो जाता। ठीक है, तो यही होता है जब हम ग्रेटर और स्मॉलर चेक करते हैं
दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर से ही है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब अगर आपको जैसे मान लीजिए दो या दो से मोर देन टू रेशनल नंबर्स को इक्विवेलेंट प्रूव करना है तो एलसीएम मेथड आप ले सकते हैं। वहां पर एलसीएम मेथड से देखिए कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको देख के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है उस तरह करा दूंगा। यहाँ कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, इफ वी हैव two rational number a upon b and c upon d। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि इफ इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, इफ AD इज ग्रेटर BC, अगर AD की वैल्यू BC से ग्रेटर हो, यानी जब टू रेशनल नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A into D की वैल्यू B into C से ग्रेटर हो, देन A upon B is greater C upon D। ओके, सेकेंड है इफ AD is less BC, जब AD की वैल्यू A का मल्टीप्लाई D से, B का मल्टीप्लाई C, यानी AD less BC हो, देन A upon B is less C upon D। ठीक है, नेक्स्ट है इफ AD is equal to BC, वही जब इक्विवेलेंट बता रहे थे, देन बोथ आर क्या हो जाएंगे A upon B is equal to C upon D। That is comparison of two रेशनल नंबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं या एलसीएम लेके उनके डिनोमिनेटर से हम कर लीजिए और कंपैरिजन कर लीजिए कि बोथ रेशनल नंबर आर इक्वल आर नॉट। तो हमने चैप्टर थर्ड में रेशनल नंबर्स में उसके रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज ये हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट डे हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। तो आज आप लोगों को क्या करना है, जो भी हमने पढ़ा उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और उससे रिलेटेड बुक्स में आपके एग्जांपल्स होंगे उनको समझिएगा। नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी।